महादेव, जय जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइंस। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का आज प्योर कार्ड रीडिंग करूंगी और यकीन मानिए बहुत इंसाइसिव और डीप रीडिंग होगी। आज की रीडिंग छोड़ना बिल्कुल भी मत, एंड तक देखना और अभी के अभी लाइक करके इस वीडियो को जरूर से एनर्जी एक्सचेंज कर लो इसके साथ, क्योंकि हेल्प मिलेगी आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्ट होने में, अपनी रीडिंग से करेक्टली कनेक्ट होने में भी आपको हेल्प मिलेगी। सो डू लाइक दिस रीडिंग नाउ इटसेल्फ। एंड कार्ड रीडिंग है, बहुत बहुत डीप रीडिंग रहेगी, तो एंड तक देखना। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। आओ देखते हैं आज कार्ड्स के पीछे क्या मैसेज है आपके व्यक्ति का। श्री राधे श्री राधे श्री। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो व्यक्ति है, ऐसे मुझे विजन्स हैं कि जो आपके व्यक्ति हैं वो आपको लेके बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा, और इनको फ्लैशेस में एक के बाद एक रील की तरह आपकी कही हुई कुछ बातें याद आ रही हैं, बार बार याद आ रही हैं। आपका एक चेहरा याद आ रहा है जो कहीं ना कहीं बहुत डिससेटिस्फाइड रहा होगा इनसे। सो समवेयर दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू एंड मिजरेबली मिसिंग यू। अभी देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं और इनिशियल राशि भी बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनो। एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सेकंड कार्ड है यहाँ पे द लवर्स। ओ हो, वाओ, द लवर्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक स्प्रेड निकालूंगी, उसके बाद हम इसकी एनर्जीज को क्लैरिफाई करेंगे विद द नेक्स्ट सेट ऑफ स्प्रेड। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट, द मून, द टू ऑफ कप्स। वाओ, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस कनेक्शन में ये व्यक्ति, आप इस व्यक्ति के लिए और ये व्यक्ति आपके लिए केवल लवर्स और पार्टनर्स नहीं है। यू आर मोर देन दैट। जैसे कि फैमिली होती है ना, ऐसे हैं आप लोग। ओके, सॉरी अबाउट इट। आप लोग एज जिसको हम बोलते हैं कि फैमिली जैसे हो जाता है ना, वैसा है। मतलब ये अपनी फैमिली या फिर आप अपनी फैमिली से भी ज्यादा तवज्जो इस व्यक्ति को देते हो। ओके, अ लॉट, अ लॉट। और बहुत महत्वपूर्ण है आप उनके लिए और वो आपके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, ऐसी बहुत सी पहेलियां हैं जो इस व्यक्ति के मिलने के बाद आपके जीवन में सुलझी हैं। बहुत से सवालों का आपको जवाब मिला है। आपको कहीं ना कहीं इन सवालों का जवाब भी मिला है कि किस तरह का सच्चा प्यार होता है, या व्हाट इज रियल लव, ये आपने महसूस किया है इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत सी क्लैरिटी लेकर आया था इनिशियली, क्योंकि एक होता है ना कि हमें कभी प्रेम ठीक से नहीं मिला या हमें भरोसेमंद रिश्ते नहीं मिले। उस आपकी उस दुविधा को या आपकी उस चुभन को या एक कमी को इस रिश्ते ने पूरा किया, और बेहद बेहतरीन तरीके से पूरा किया। दिक्कत ये आ रही है कि इसी कनेक्शन ने, जो कि आपके लिए एक बहुत क्लैरिटी लेके आया था, इस वक्त इसने बहुत ज्यादा आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर रखी है। यानी कि जो चीज कल बहुत ज्यादा सूदिंग थी, दिल को छू लेने वाली थी, आपके मन के बहुत करीब थी, जिस व्यक्ति के फोन का इंतजार आप करते थे, वो आपके कॉल का इंतजार करते थे, मिलने के लिए उत्सुक रहते थे, कहीं ना कहीं आज मुझे साइलेंस और गैप आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लग रहा है। द मून की एनर्जी है जो कि कंफ्यूजन को दिखाती है। आप और आपके जो पर्सन है वो एक दूसरे के साथ रहना तो चाहते हो, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते ठीक से, या फिर बात हो नहीं पा रही है। इंटेंट बात करने की बेहद है, लेकिन कैसे बात करें, किस किस हिसाब से बात करें। और सोच की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि मुझे मिथुन, तुला, कुंभ, ये तीनों राशियां बहुत क्लियरली दिखाई दे रही हैं, बहुत ज्यादा। और इमोशंस भी बेहद दिखते हैं, क्योंकि टू ऑफ कप्स भी है, लवर्स भी है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस भी, लियो, लिब्रा भी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, और धनु राशि को भी आप मान सकते हो यहाँ पे अप टू सम एक्सटेंट। मुझे पी, लेटर के, लेटर ए, लेटर एच, लेटर एम, लेटर एल, ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेटर एस भी, आई होप मैंने आपको बताया होगा। मैं मून के कार्ड की एनर्जी को क्लेरिफाई करने वाली हूँ एक न्यू कार्ड से, जो कि दिखाता है डेथ। ऐसा दिख रहा है कि आपको इस रिश्ते के खत्म हो जाने का बहुत डर है। आपको इस बात का बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी हुई हुई है इस टाइम कि ये व्यक्ति आपके हाथ से गया, ये रिश्ता छूट गया, और आप इस व्यक्ति के बिना रहना क्योंकि जानते नहीं हो, तो आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप इस व्यक्ति के बिना सर्वाइव कैसे करोगे। हाउ विल आई लिव विदाउट दिस पर्सन, मेरा होगा क्या, मैं कैसे मैनेज करूंगी या करूंगा। आप जीना ही नहीं जानते इनके बिना।
और ऐसा नहीं है कि आपने कभी इनसे पहले, इनके आने से पहले आप जी भी रहे थे, लेकिन इनके आने के बाद इस तरह से एनर्जी शिफ्ट हुई है आपकी कि अब इस व्यक्ति के बिना मन ही नहीं लगता। क्या ये वाइस वर्सा भी करेक्ट है? जी हाँ, अप टू सम एक्सटेंड यस। लेकिन आपका व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, इसलिए ये अपने इमोशंस को छुपा लेता है बहुत इजीली। तो जिस जिस कदर आप दिखाएंगे अपनी इस भावना को कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता है, रह नहीं सकती, उतना ये नहीं दिखाएंगे, ये छुपा लेंगे। ये छुपाने में बहुत माहिर है, ये हाइड बहुत अच्छे से कर लेते हैं चीजों को। ऑल्सो मुझे ये भी दिखता है कि आपके रिलेशनशिप में एक बैड फेज खत्म होके एक नया समय शुरू होने वाला है, ऐसा भी दिखाई देता है। तो आप अगर पुरानी बातों को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हो कि तब ऐसा हुआ था तो फिर आगे भी ऐसा ही होगा, तब उसने ये कहा था तो वो तो बदला नहीं होगा, तो आगे भी यही करेगा, तो आपको अपनी इस शंका को जरा थाम लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि एक नई शुरुआत, नए सिरे से शुरुआत, आपके व्यक्ति के मन में थोड़ा परिवर्तन आना, सोचने के तरीके में थोड़ा बदलाव आना, ये दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत भी मुझे हुई लगती है। आपके व्यक्ति अब आपके साथ अपनी इक्वेशन को बढ़िया और सही करना चाहते हैं। क्यों? ये कार्ड दिखा रहा है आपका 6 ऑफ सॉर्ड्स। अब मैं चेक करती हूँ कि ये कार्ड्स को दूसरा कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। दैट इज द 6 ऑफ सॉर्ड्स। डिवाइन बताइए 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। क्यों अब इनके पार्टनर सडनली चाहते हैं कि इनके साथ इनका रियूनियन हो? ओ माय गॉड, दिस इज 8 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर इसलिए चाहते हैं कि आपके साथ इनका रियूनियन हो जाए अब, क्योंकि अब आप इन्हें दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। पहले इन्हें आपकी कद्र नहीं थी। कहाँ चली जाएगी मुझे छोड़ के, कहाँ चला जाएगा मुझे छोड़ के, इस एनर्जी में थे। इन्हें कभी लगा ही नहीं कि आप इनको छोड़ के भी जा सकते हो। तो ये बड़े कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज्यादा। लेकिन अब आप इन्हें पीठ मोड़ के जाते हुए दिखाई दे रहे हो। इसका मतलब इनको ये शंका हो गई है, शंका नहीं, कहीं ना कहीं भरोसा हो गया है कि यार ये तो पीठ दिखा के चली भी जाएगी या चला भी जाएगा, और अगर ये चला गया या चली गई तो मैं क्या करूंगा। तो ये जो व्यक्ति हैं अब ये आपके साथ वापस से इस एनर्जी में आना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, वापस से इस रिश्ते में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि इनको लग रहा है कि आप हाथ से चले गए, शायद अब आप लौट के नहीं आओगे, या अब जिस तरीके से ये आपको पहले कन्विंस कर लिया करते थे उस तरीके से ये अब आपको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका जादू फीका पड़ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपने अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहले नहीं करते थे आप। पहले आप सिर्फ दिल से चलते थे, दिल से सोचते थे, दिल से कंडक्ट करते थे, दिल से इन्हें प्यार करते थे और दिल से ही आप सारे डिसीजन ले लेते थे। आपके व्यक्ति को लग रहा है कि आपने उन पे गिव अप कर दिया है, आप हताश हो चुके हो और अब आप इससे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाओगे। तो इससे पहले कि आप इस रिश्ते पे गिव अप करके चले जाओ या इस व्यक्ति को, स्थिति को संभालना और ज्यादा कठिन हो जाए, ये व्यक्ति संभाल लेना चाहता है, होल इक्वेशन को ठीक कर लेना चाहता है। तो अब आप देख लो 6 ऑफ सोर्ड्स को कैसे खूबसूरती से 8 ऑफ कप्स ने क्लियर किया है। हायरोफेंट कार्ड, फैमिली। आप उनका घर हो, वो आपका घर है, मन में तो एक दूसरे के आप बसते हो। फैमिली का कार्ड ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं फैमिली एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा मुद्दा है आप दोनों के बीच की दूरियों का। अगर शादी करना चाहते हो तो फैमिली हो सकता है बीच में आ रही हो, या ये अपनी फैमिली को अपीज और खुश करके करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपको निग्लेक्ट कर रहे हो। अगर आप मैरिड हो तो ये व्यक्ति अपने माँ या अपनी बहन, इन लोगों से, या अपने पिता, इनसे ज्यादा अटैच्ड है और वो आपको उतनी तवज्जो देता ही नहीं है, या इनके इशारों पे नाचता है या नाचती हैं, या जो डिसीजन ये ले रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, ये उस पे चलना चाहते हैं। ऐसा संभव है। और मैं देखती हूँ कौन सा कार्ड हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। ध्यान से देखना अगर आप इस सिचुएशन में हो तो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधा रानी गाइड कीजिए प्लीज, हमें हायरोफेंट की एनर्जी को क्लियर करके बताइए। एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मूवमेंट, मूवमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो व्यक्ति है, अगर उसने पहले अपने माता पिता से आपके बारे में बात की थी, या किसी न किसी तरीके से अपनी फैमिली में समझा बुझा के इन्होंने पहले से कोशिश की थी और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इनके पूरे प्लान को, या उन्होंने इनकी बात नहीं मानी, या वो आपके सपोर्ट में नहीं थे, तो ये अब उनको फिर से एक बार जाके बात करना चाहते हैं। ये फिर से उस शांत पड़ी हुई चीज को, उस दफन हुई चीज को फिर से एक बार निकाल के एक्टिवेट करना चाहते हैं, यानी कि एक और कोशिश करना चाहते हैं।
अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो और आपके व्यक्ति कहीं ना कहीं फैमिली को एक्सक्यूज बना के अब तक आपसे बच रहे थे, जबकि पहले इन्होंने हम कभी भी फैमिली को लेके इतना इशू नहीं किया, या फिर इन्होंने हमेशा आपसे ये कहा कि फैमिली मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मुझे वहां से वो एनर्जी नहीं मिलती जो मुझे चाहिए। तो अगर ये पलट गए थे या कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे थे, तो मुझे ये फिर से यूटर्न लेते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये फिर से आपको खुश करने की, मनाने की, आपके पास किसी ना किसी एक्सक्यूज के साथ वापस आने की कोशिश करेंगे। मुझे कोई ना कोई मूवमेंट होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जब किंग कार्ड आता है तो एक घमंड, एक एटीट्यूड, पैसे का घमंड हो सकता है, अपनी पोजीशन का घमंड हो सकता है, अपने जेंडर का घमंड हो सकता है कि भाई मैं ही मैं हूं। ये इस कार्ड को कौन सी एनर्जी क्लियर कर रही है, यानी कि अब तक ईगो और घमंड में रहने वाला व्यक्ति अब क्या चाहता है आपसे। व्हाट इज द पेज, विच कार्ड इज क्लियरिंग द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। द टू ऑफ वॉन्ड्स, द टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, देखो दूरियां तो ये अब आपसे नहीं चाहते। आई कैन सी अ न्यू सिनर्जी, अ न्यू एनर्जी रनिंग इनटू इट। ओके, अब ये आपसे दूर रहना नहीं चाहते, अब ये अपनी ईगो को नहीं आड़े आने देना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, क्योंकि इनको ये रियलाइज हुआ है कि इनकी ईगो इनके फायदे से ज्यादा इनका नुकसान कर रही है। फाइनली आपके व्यक्ति को रियलाइज हो रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है मेरे ईगोइस्टिक होने से। एस ऑफ सोर्स को कौन सा कार्ड क्लियर कर रहा है, क्योंकि ये एक तरह की क्लैरिटी को, मेंटल क्लैरिटी को दिखाता है। आपके व्यक्ति के मन में आपके लिए एक धुंध साफ हुई है, एक क्लैरिटी आई है। क्यों आई है वो क्लैरिटी आपके व्यक्ति के मन में। श्री राधे श्री राधे। द 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी द 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके जो पर्सन है ये नॉन एक्शन बहुत समय से आपके लिए लेते रहे हैं, यानी कि नॉन एक्शन रहा है इनका हमेशा आपकी तरफ से, और एक एफर्ट भी कभी नहीं रहा है इनका आपकी तरफ से। ठीक है, इनको लग रहा है कि वो जो एफर्ट नहीं रहा है ना, उसकी वजह से जो मुकाम आज इस रिश्ते का, मकाम आज इस रिश्ते का होना चाहिए था ना, वो नहीं है, या फिर जो तवज्जो इन्हें आपको देनी चाहिए थी वो नहीं है। आपका व्यक्ति ये भी रियलाइज कर रहा है कि इसने इस रिलेशनशिप की जर्नी में आपको बहुत अपमानित भी किया है। ओके, आपको धोखे में रखा है, कंफ्यूजन में रखा है इस व्यक्ति ने, और रखा भी है आपको। आप एक बहुत कोमल से इंसान हो, छल कपट आपको वैसे भी आता नहीं है, और अगर आपके व्यक्ति आपके साथ करता भी है तो आप उसको रिटेलिएट नहीं कर पाते हो, आप सिर्फ दुखी होकर रो के चुप हो जाते हो, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हो, क्योंकि आप उस तरह के इंसान ही नहीं हो। कर्मा में बिलीव करने वाले इंसान हो, जो ईश्वर कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आप ऐसे ही एक्सेप्ट भी करते हो। इनके लिए आपके मन में इतनी इजीली नफरत आती भी नहीं है, और अगर आपको इनकी बात कोई बहुत खराब लगती भी है ना, तो नफरत नहीं कर पाते आप इस व्यक्ति से। तो इनको पता है कि आप एक सॉफ्ट इंसान हो, और ये लगातार आपकी क्षति करते आए हैं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की। अब वो धुंध क्लियर हो रही है, अब इन्हें अपनी गलती रियलाइज हो रही है। ये नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से, इनको ये चाहते भी नहीं है, और इनको ये चीज क्लियर भी हो गई है कि ऐसा करने से फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप डाउनहिल जा रहे हो उस रिलेशनशिप में। अब आप उतना एफर्ट डालने को तैयार नहीं हो। गाइस, दो कार्ड्स, 2 ऑफ कप्स और लवर्स, इन दोनों कार्ड्स की मैं एनर्जी क्लियर करूंगी, बिकॉज ये रियूनियन के कार्ड्स है, ये रियूनियन के कार्ड्स हैं। ओ माय गॉड, द 9 ऑफ कप्स। व्यूअर, आप कुछ भी कह लो, आपके व्यक्ति की जिंदगी में तो जो खुशियां हैं, जो कंटेनमेंट है, वो आपसे ही आता है। जब आपके साथ इनकी लाइफ अच्छी होती है ना, इन्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। एवरीथिंग इज प्रेशियस, नाइस, ब्यूटीफुल, सब अच्छा लगता है, मौसम अच्छा लगता है, लोग अच्छे लगते हैं, लाइफ को जीने में अच्छा लगता है। तो इनको ये समझ आ रहा है कि अगर आपका साथ वापस आ जाएगा तो इनकी लाइफ में बहार या एनर्जी अच्छी वापस आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये लालची हो रहे हैं, ये चाहते हैं कि वो कनेक्शन ठीक हो जाए और आप लोग फिर से सोलमेटिश एनर्जी में लौट आए। वैसे आप सोलमेट्स हैं भी, बट ये चाहते हैं कि पहले जैसा रिलेशनशिप हो जाए। ओके, यहाँ पे भी यही दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इनको ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको एज अ लवर इन्हें वापस प्राप्त करना है, तो जितनी भी ब्लॉकेजेस इन्होंने क्रिएट कर रखी हैं, जितनी भी बदगुमानियां इन्होंने क्रिएट कर रखी हैं, जितना भी आपको क्षति इन्होंने पहुंचा रखी है, कहीं ना कहीं इन्हें उसके लिए मेकअप करना पड़ेगा।
ये दोनों का रियूनियन के कार्ड है। तो रियूनियन के लिए जो भी अब बन पड़ेगा, अगर आप ना भी करो तो आपका व्यक्ति करने के लिए रेडी होता है, मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस एनर्जी को क्लेम जरूर करना। आप लिखना आई क्लेम द एफर्ट फ्रॉम माई पार्टनर। ओके, क्योंकि ये एफर्ट लगता हुआ ये एनर्जी एक्टिवेट होती हुई नजर आ रही है। ईश्वर करे आप सबके लिए एक्टिवेट हो, क्योंकि असली चीज, असली चेंज रिश्ते में तभी आएगा जब व्यक्ति बदल के आएगा। आप हाथ पैर मार के व्यक्ति को ले भी आएंगे और व्यक्ति मजबूरी में आए और बदल के ना आए तो रिश्ता फिर पहले जैसा ही हो जाएगा, और आपने ये चीज रियलाइज भी की होगी पास्ट में। लेकिन अब ये लग रहा है कि इसके अंदर एक व्हील टर्न हो रहा है, इस व्यक्ति के अंदर एक बदलाव का समय आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और वो बदलाव कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपके सामने ला खड़ा करेगा, इन टर्म्स ऑफ मनाना, इन टर्म्स ऑफ अपनी चीजों को एक्सेप्ट करना, इन टर्म्स ऑफ ये कहना कि मुझसे गलती हुई एंड नाउ लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद दिस रिलेशनशिप अगेन। ओके, अच्छे कार्ड थे, पक्के से इसको लाइक कर लेना, शेयर कर देना। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।